संघर्ष और अंतिम गेंद का रोमांच। 27 जनवरी 2026 की शाम वडोदरा का बीसीए स्टेडियम सिर्फ एक क्रिकेट मैच का गवाह नहीं बना, बल्कि उसने भावनाओं का एक ऐसा ज्वार देखा जिसे वहां मौजूद हर दर्शक शायद ही कभी भूल पाएगा। महिला प्रीमियर लीग और डब्ल्यूपीएल के इस मुकाबले में गुजरात जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने थे। कहने को ये खेल था, लेकिन मैदान पर जो घटा वो किसी थ्रिलर फिल्म की पटकथा से कम नहीं था। ये कहानी है उम्मीदों के टूटने, फिर से जुड़ने और अंततः एक पक्ष के जश्न और दूसरे के दिल टूटने की। मैच की शुरुआत ही तनाव और रणनीति के गहरे साये में हुई। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीता और गुजरात को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। गुजरात की शुरुआत मिली जुली रही। टीम की अनुभवी ओपनर बेथ मूनी ने एक छोर संभाले रखा। उनकी बल्लेबाजी में वो धैर्य था जो एक तूफानी शाम से पहले की शांति जैसा लगता है। उन्होंने 46 गेंदों में 58 रनों की पारी खेली, जो उस वक्त शायद धीमी लगी हो, लेकिन अंत में वही टीम की रीढ़ साबित हुई। दूसरी तरफ अनुष्का शर्मा ने 25 गेंदों में 39 रन बनाकर टीम को गति दी। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। मध्यक्रम लड़खड़ाया और दिल्ली की श्रीचरणी ने अपनी फिरकी के जाल में गुजरात के बल्लेबाजों को फंसा लिया। 4 विकेट लेकर उन्होंने गुजरात की लय बिगाड़ दी। एक समय ऐसा लगा कि गुजरात 160 तक भी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन तनुजा कंवर ने अंत में 11 गेंदों पर 21 रनों की जो छोटी सी मगर तूफानी पारी खेली, उसने स्कोरबोर्ड पर 174 रन टांग दिए। ये स्कोर न बहुत बड़ा था, न बहुत छोटा, ये बस इतना था कि जिससे लड़ाई हो सके। अब बारी थी दिल्ली कैपिटल्स की। 175 रनों का पीछा करने उतरी दिल्ली की शुरुआत किसी बुरे सपने जैसी रही। शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स और लॉरिया वोलवॉट, ये वो नाम हैं जो अपने दम पर मैच जिताने का माद्दा रखते हैं, लेकिन उस रात गुजरात की गेंदबाजों ने उन्हें टिकने नहीं दिया। सोफी डिवाइन और राजेश्वरी गायकवाड़ ने दिल्ली के टॉप ऑर्डर को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। स्कोरबोर्ड पर 100 रन तक पहुंचते पहुंचते दिल्ली की आधी से ज्यादा टीम पवेलियन लौट चुकी थी। 82 रन पर 2 विकेट से अचानक 100 रन पर 6 विकेट। स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया। दिल्ली के समर्थकों के चेहरे पर हार की निराशा साफ पढ़ी जा सकती थी। टीवी स्क्रीन पर कमेंटेटर्स ने भी दबे स्वर में गुजरात की जीत की भविष्यवाणी कर दी थी। लेकिन कहते हैं ना, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। उस रात बाजीगर बनने की कोशिश की निकी प्रसाद और स्नेह राणा ने। जब सब उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, तब इन दोनों ने मैदान पर एक अलग ही जंग छेड़ दी। निकी प्रसाद, जिन्होंने सिर्फ 24 गेंदों में 47 रन बनाए, ने अपनी बल्लेबाजी से मृत पड़ी दिल्ली की पारी में जान फूंक दी। स्नेह राणा ने उनका बखूबी साथ दिया। हर चौके के साथ स्टेडियम का शोर बढ़ता गया। जो मैच एक तरफा लग रहा था, वो अचानक बराबरी पर आ खड़ा हुआ। अंतिम 12 गेंदें, फिर अंतिम 6 गेंदें। समीकरण बिल्कुल सीधा था। जीत के लिए आखिरी ओवर में 9 रन चाहिए थे। क्रीज पर सेट बल्लेबाज थे और गेंदबाजी की कमान संभाली दुनिया की सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक, सोफी डिवाइन ने। यही वो पल था जब क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं रह गया, बल्कि नर्व्स की परीक्षा बन गया। सोफी डिवाइन का अनुभव बनाम निकी प्रसाद का युवा जोश। पहली कुछ गेंदों पर डिवाइन ने नपे-तुले रन दिए। दबाव बढ़ता गया। दिल्ली के डगआउट में हर कोई खड़ा हो गया, उंगलियां क्रॉस थीं, सांसें थमी हुई थीं। एक एक रन के लिए संघर्ष हो रहा था। अंतिम गेंद। जीत के लिए 4 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पर निकी प्रसाद थीं, जो अब तक दिल्ली की हीरो बनी हुई थीं। सोफी डिवाइन दौड़ी, गेंद फेंकी। निकी ने बल्ला घुमाया, एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश। गेंद हवा में गई, लेकिन दूरी तय नहीं कर पाई। बाउंड्री पर एशले गार्डनर ने वो कैच लपका, और इसके साथ ही दिल्ली कैपिटल्स का दिल टूट गया। मात्र 3 रन, सिर्फ 3 रन का फासला रह गया जीत और हार के बीच। सोफी डिवाइन ने 4 विकेट लेकर और आखिरी ओवर में सिर्फ 5 रन देकर अपनी टीम को एक असंभव लग रही जीत दिला दी। गुजरात जायंट्स के खेमे में जहां जश्न का माहौल था, खिलाड़ी एक दूसरे के गले लग रहे थे, वहीं दूसरी ओर निकी प्रसाद मैदान पर ही बैठ गईं। उनकी आंखों में वो नमी थी जो बताती है कि आप मंजिल के कितने करीब आकर भी उसे पा नहीं सके। स्नेह राणा और निकी की वो साझेदारी बेकार गई, लेकिन उन्होंने जो जज्बा दिखाया, उसने सभी का दिल जीत लिया। ये मैच हमें सिखाता है कि खेल में आंकड़े चाहे जो भी कहें, असली जीत जज्बे की होती है। गुजरात ने अपनी नसों पर काबू रखा, इसलिए वे जीते। दिल्ली ने हार नहीं मानी, इसलिए वे याद रखे जाएंगे। वडोदरा की उस रात ने दिखा दिया कि विमेंस प्रीमियर लीग में हर गेंद पर कहानी बदल सकती है, और यही अनिश्चितता इस खेल की सबसे बड़ी खूबसूरती है।